खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां जिले में आयोजित 2 दिवसीय सरस महोत्सव कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने फीता काट कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने देश की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की बात कहेंगे। इसके लिए उन्होंने इस बार 6 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं हमने प्रदेश में इस बार 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य रखा है। कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। डिप्टी सीएम बोले, लगता था कि 2027 में समाजवादी पार्टी की साइकिल चल पड़ेगी, लेकिन इसके पहले ही सपा की साइकिल बिहार में ही पंचर हो गई। कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस देश में और सपा प्रदेश में अगले 2047 तक सत्ता में आने वाली नहीं है। आपके माध्यम से जनपद भर के सभी वासियों को आज के कार्यक्रम में शामिल हुई समूह की दीदियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। मां शीतला की कृपा से आज का यह सफल आयोजन जो सरस मेले के रूप में संपन्न हुआ है, अगले वर्ष यहाँ राष्ट्रीय स्तर का जो सरस मेला होता है उसको संपन्न कराने का काम करेंगे। और हमारा प्रयास है कि हर गरीब परिवार की कोई ना कोई महिला समूह से जुड़े लखपति दीदी बने, अपना कोई ना कोई उत्पादन तैयार करे और उनके घर की कमाई बढ़े, उनके घर परिवार का जीवन स्तर ऊपर उठे। डबल इंजन सरकार के पास गरीबों को अमीर बनाने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। आज यहाँ जो सरस मेला शुरू हुआ है, इसमें कई प्रकार के स्टॉल लगाए गए। उन स्टॉलों में यहाँ कोई दिव्यांग भाई बहन है, वो अपना सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, पेंशन का फार्म भी भरवा सकते हैं। अगर उनके पास आवास नहीं है तो मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई वृद्धावस्था पेंशन के हकदार हैं, कोई हमारे विधवा महिला हैं, उनके पेंशन की जरूरत है, तो वह भी कार्य यहाँ पर संपन्न कराने की दिशा में स्टॉल लगा हुआ। शंकराचार्य गौरक्षा यात्रा निकाल रहे हैं। के पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं बना है और पात्रता है तो यहाँ पर वो बनवा सकता है। वैसे तमाम जो काम है, किसानों से जुड़ी हुई सम्मान निधि किसी को नहीं मिल रही, उनको सम्मान निधि मिल रही है लेकिन कौन से खाते में जा रही है उनको पता नहीं है, उसका भी पता करने का यहाँ पर स्टॉल लगाने का काम किया गया। कई उत्पाद हमारी समूह की दीदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। आप सबसे भी अपील करूंगा, जिनको कोई सामान खरीदना है, ये 2 दिवसीय सरस मेले के अंतर्गत जो बिक्री हो रही है उसको खरीदने का काम करें और दीदियों की आमदनी बढ़ाने में अपना योगदान करने का काम करें। अभी ये कार्यक्रम संपन्न हो गया है। इस कार्यक्रम के बाद ये मेला निरंतर चलता रहे। अखिलेश यादव कह रहे हैं जब भाजपा ही जाएंगे तभी महंगाई कम होगी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी राजनीतिक वनवास के कारण फ्रस्ट्रेशन का शिकार में कई बार गए। उनको लग रहा था कि 2027 में समाजवादी पार्टी की साइकिल चल पड़ेगी, लेकिन चलने से पहले ही वो बिहार में पंचर हो गई। अब बिहार में पंचर होने के बाद अभी सफाई तक पहुंचने की उसकी संभावना नहीं है। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है। सत्ता में आने के 2047 तक न सपा के चांसेस हैं, न देश में कांग्रेस के चांसेस हैं। इसलिए बौखलाहट में उनको बोलते हैं, आप सब दिखाते हैं, चलाते हैं। मनरेगा मजदूरों को जो भुगतान नहीं हुआ है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मनरेगा मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ। यदि भुगतान न होगा तो अगली 11 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। का एक सूत्री है इस प्रकार का रोजाना कुछ बोलने का। हम श्रमिकों के हितों की हर कीमत पर रक्षा करते हैं। भ्रष्टाचार के दानव मनरेगा का अंत कर चुके हैं और आने वाले समय में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने वाला है और उसमें जो कंसल्टेंसी थी, पहले 6% जो पूरा खर्चा आता था उसमें 6% पैसे से इस प्रकार के लोगों को मानदेय दिया जाता है। आज ही जब मैं आया हूँ 3 अरब रुपए रिलीज करके आया हूँ। शंकराचार्य गौरक्षा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? उससे क्या करते हैं? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।